हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यस रियल लाइफ ब्लॉग। तो जी अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी पूजा करने जा रही थी नहा के। तो मुझे याद आया कि छत पर फूल खिले हुए हैं, तो वहाँ से भी कुछ फूल ले लेते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ पूजा के लिए, फूल तोड़ने के लिए छत पे। वैसे सच कहें तो मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन नहीं होता है कि पौधे से फूल को तोड़ें। लेकिन क्या करें, तोड़ना पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता है। वैसे भी कुछ दिन में सूख जाएंगे, ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए तोड़ना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने अभी 2-3 फूल छत से अपने तोड़ लिए, गुलाब के और गुड़हल के। और ये थोड़े से फूल और माला जो माली देकर जाते हैं, हम लोगों के यहाँ माली आते हैं, वही फूल देकर जाते हैं पूजा के लिए। तो वो गेट में लगा कर चले जाते हैं सुबह आकर। तो वो वाले फूल मैंने ले लिए और कर लिया पूजा अपनी। और उसके बाद पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से भैया ने मुझे फ़ोन किया कि बैंक जाना पड़ेगा, कुछ काम था। तो मुझे तुरंत निकलना पड़ा घर से। तो पूजा करने के बाद मैं सीधा निकल गई थी बैंक के लिए। और बैंक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरा काम होने में, लेकिन फाइनली कुछ टाइम के बाद मेरा काम हो गया। तो अभी मैं घर वापस जा रही हूँ। और उसके बाद घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी। वैसे मैं मंथली राशन एक साथ ले लिया करती हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हुआ करती हैं। तो पूजा से रिलेटेड जैसे धूप बत्ती वगैरह हो गया और भोग हो गया, ये सब भी बीच बीच में ख़त्म हो जाते हैं। और घर के भी कुछ सामान ख़त्म हो रहे थे, तो मैं रास्ते में एक किराना स्टोर पर जाकर पहले घर के सामान ले लेती हूँ, उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। और घर वापस आने के बाद मैं खाना बनाकर भी नहीं गई थी, तो जल्दी से खाना बनाया क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी। और आज बच्चे घर पे थे क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो पेपर में बीच-बीच में छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो वही छुट्टी थी, तो इसलिए तीनों बच्चे आज घर पर ही थे। तो वहाँ से आकर मैंने फटाफट से खाना बनाया और बच्चों को खाना खाने के लिए दिया। और उसके बाद जब मैं बर्तन धुलने जा रही थी, तो ये जो बर्तन रखने वाली टोकरी है, ये थोड़ी-सी गंदी हो रही थी। तो हफ़्ते 10 दिन पर इसको भी धुलना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि एक तो इसका कलर भी लाइट है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और वैसे मैं चाहूँ तो बर्तन धुल के डायरेक्ट स्टैंड में लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है वो सिंक के ऊपर ही है, लेकिन उसमें नहीं हो पाता है। एक तो पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, नल चलता रहता है तो। और दूसरे बार-बार हाथ ऊपर करके रखने से पूरा हाथ गीला हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी फैलता है। तो इसलिए मैं पहले टोकरी में बर्तन रखती हूँ। और इसमें एक नीचे ट्रे लगी हुई है, उस पर से पानी सीधा सिंक में चला जाता है। तो जब पानी निकल जाता है बर्तन का, तब मैं स्टैंड में लगाती हूँ। तो बीच-बीच में हफ़्ते 10 दिन पे इसको भी मैं साफ़ कर दिया करती हूँ। और फ़िलहाल इसके बाद मैं अपने बर्तन जो खाने-पीने के बाद थे वो सब साफ़ कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पहले की वीडियो में बताया था कि मैं सिलाई का काम करना इस समय स्टार्ट की हूँ, सिलाई सीखने जाती हूँ। तो अभी टाइम भी हो रहा था, तो इसके बाद मुझे निकलना है, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। और ये काम मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेस हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगी, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे खुद को बिज़ी रखना है, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, अपने अतीत से भागने के लिए मैं क्या-क्या कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। एक तो ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ, और ना ही मेरे पास ऐसी डिग्री है कि मैं कोई कोई जॉब कर सकूँ। तो मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? फ़िलहाल अभी मुझे और कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो मैंने यही काम शुरू किया है। अब आगे चल के इसमें मैं सक्सेस हो पाऊँगी, नहीं, और क्या होगा क्या नहीं भगवान ही जाने, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें मेरे साथ हैं, कुछ ऐसी कड़वी यादें, इतनी ऐसी दर्दनाक यादें हैं, जो मुझे मतलब अब क्या ही बताऊँ, जीने नहीं देती हैं। बहुत ज़्यादा मुझे सताती हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं उससे उनसे बचने के लिए ही सब कुछ करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, मैं कहीं न कहीं बिज़ी रहूँ। लेकिन कभी-कभी तो ऐसा ज़रूर हो जाता है कि वो यादें मुझ पर हावी हो जाती हैं। और कुछ भी कर लिया जाए, कुछ चीज़ें नहीं भुलाई जा सकती हैं। ज़िंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट हो ही जाते हैं जो नहीं भुलाया जा सकता, जिससे नहीं भागा जा सकता है। फ़िलहाल आगे कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे क्या होगा, भगवान ही जाने। मैंने तो सब ईश्वर पर, अपनी माता रानी पर छोड़ दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा।
फ़िलहाल अभी शाम का टाइम है, मैं सिलाई सेंटर से वापस आ गई हूँ। घर आकर मैंने चाय बना लिया और मेरे जाने के बाद बच्चों ने क्या-क्या लर्न किया था, कितना रिवीज़न किया था, वो सब देख लिया। और उसके बाद शाम के टाइम जैसा कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, शॉर्ट वीडियो, तो वो मैं इसी टाइम अपलोड कर देती हूँ बैठकर चाय पीते-पीते। और जी, अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।